छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नगर निगम के समस्त वार्डों में चल रहे मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के तहत 50वीं शिविर का आयोजन जोन क्रमांक 6 के अंतर्गत वार्डों में निरंतर जारी है, जिसमें वार्ड परिक्षेत्र के स्थानीय निवासियों का हुजूम उमड़ा। बता दें कि मटपुरैना, लालपुर, बोरिया, भाठा गांव समेत अन्य वार्डों में आयोजित कार्यक्रम पर लोग प्रचुर मात्रा में इकट्ठे होकर नगर निगम के पदाधिकारी व अपने वार्ड पार्षद और महापौर के सामने अपनी लिखित समस्याओं से अवगत कराने में जुटे रहे। बता दें कि इस दौरान नगर निगम रायपुर जोन क्रमांक 6 के अलग अलग विभाग के विभागीय प्रभारी व कर्मचारी जनता के द्वारा लिखित शिकायतों को एकत्र करने में नजर आए। इस आयोजन के संदर्भित लाभार्थियों की जानकारी की बात जब महापौर एवं जोन अध्यक्ष प्रतिनिधि तथा पार्षद जनप्रतिनिधि से पूछा गया, तो देखिए महापौर एवं जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा। मोर महापौर जो ये कार्यक्रम है तो कितनी सफलता महसूस की? देखिए, आज 50वां शिविर है ये और करीब हमने 18 से 19 हज़ार लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका लाभ और हानि के बारे में आपको पब्लिक बताएगी कि इसको कितना लाभ मिल रहा है। हमारा इसका उद्देश्य ये था कि हम सिंगल विंडो, एकल खिड़की के नीचे हम जो शहर की जनता है, जो हमारी सरकार की कल्याणकारी योजना है, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए यह शिविर का आयोजन किया गया है। एक छत के नीचे सभी लोग बैठते हैं और जो भी जनता की समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। अच्छा और बुरा ये रायपुर की जनता बताएगी, जिन्होंने इसका पूरे तरीके से लाभ लिया है। ये जो भीड़ है इस बात की द्योतक है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, तब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये इस योजना से किस प्रकार की आप क्षेत्र में लाभ महसूस करते हैं? लाभ ऐसा है कि लोगों का जो छोटा छोटा काम था, राशन कार्ड, जो किसी कारणवश आधार कार्ड या आयुष्मान कार्ड छूट गए थे, उनका कार्ड भी बन गया है, जो पार्षद कार्यालय से भी बन रहा था और यहाँ तुरंत बन रहा है। श्रमिक कार्ड बन रहा है। महापौर जी ने कुछ सिविल काम का भी स्वीकृति दिया है, जैसे सामुदायिक भवन, जो छोटे छोटे महिला समिति रहते हैं, मंदिर निर्माण, सामुदायिक भवन। और पब्लिक की और एक डिमांड थी स्पीड ब्रेकर, जगह जगह आजकल गाड़ियाँ बहुत तेज चलाते हैं, उसका भी महापौर जी ने स्वीकृत किया है, तो वार्ड वालों को लाभ मिला है इससे। इनकी और जो स्वीकृत है पद है, उसके अंतर्गत कितने दिनों में काम संपन्न हो जाएगा आपके क्षेत्र में? 1-1.5 महीने में काम चालू हो जाएगा। मैं अमित दास, पार्षद मोरेश्वर और गद्दे, वार्ड क्रमांक 59। मोर द्वार मोर महापौर, तो आपके क्षेत्र में ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, और चूँकि आप इस जोन के अध्यक्ष पार्षदपति हैं, तो इस कार्यक्रम में जो बातें हो रही है वो कहाँ तक सार्थक है और कितना पूर्ण हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे रायपुर नगर निगम के बहुत ही सक्रिय महापौर आदरणीय जा टेबर जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले साल की भांति इस साल भी मोर महापौर मोर द्वार का कार्यक्रम के आयोजन रखा। इसमें हर वार्ड में जाकर महापौर जी त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी समस्या है उनको तुरंत वहीं पे निदान कर रहे हैं और विकास कार्य से संबंधित जो समस्या आ रही है उनके लिए भी उनके द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। जोन कमिश्नर को निर्देशित किया जा रहा है, जो भी विकास कार्य से संबंधित समस्या है उनका प्रस्ताव बना के भेजें और उसको तत्काल चालू करेंगे। ये धरातल में कब तक के हमको नजर आएगा? ये आपको बहुत ही जल्द, देखिए कोई भी काम में थोड़ा समय लगता है, फिर भी 2 से 3 महीने में जो विकास कार्य का मीटर है तो 2 से 3 महीने में आपको वो स्वरूप बदलता हुआ परिणाम दिखेगा, स्वरूप बदलेगा। और राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का जो भी समस्या है और श्रमिक पंजीयन का है वो तुरंत यहाँ पे जो आ रहे हैं उनका बना के देते जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री द्वारा जो एक घोषणा थी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को अधिकार पत्र मिलेगा, इस विषय में क्या कहना है? झुग्गी झोपड़ी को जो पट्टा वितरण का जो हमारे सरकार द्वारा घोषणा किया गया था, उनका सभी वार्ड में भी सर्वे चल रहा है। सर्वे होने के बाद हम हमारे निगम द्वारा शासन को भेजेंगे, उसके बाद इसमें कुछ निर्णय हो पाएगा। तो इसका क्रियान्वयन कब तक पे हो जाएगा? उम्मीद है इसका क्रियान्वयन 6 महीने के अंदर सभी गरीब परिवार को इसका लाभ मिलेगा। देवेंद्र यादव, पार्षद प्रतिनिधि और जोन 6 अध्यक्ष प्रतिनिधि। महापौर के नेतृत्व में इस अभियान शंखनाद कार्यक्रम की लोकप्रियता और सफलता के बारे में महापौर ने जनता से पूछने को कहा। तब हमने भी 2 टूक जनता से बातें करने की ठानी और जब जनता से हमने पूछना शुरू किया तो देखिए जनता का मिलाजुला क्या है जवाब। क्यों आए?
हम लोग को बुलाए गए हैं, कौन बुलाया? हमारे मोहल्ले के पार्षद। क्या बोल के बुलाया? अभी इतना तो जानकारी हमें भी पता नहीं है। जानकारी नहीं है? नहीं यानी आपको भीड़ बढ़ाने के लिए बोला गया तो आ गए? नहीं वैसे बात नहीं है। राशन कार्ड का भी जानकारी ले रहे हैं, अभी फॉर्म हम भी लिए हैं, जिसका नहीं बना है उसके लिए फॉर्म ले जा रहे हैं, तो उसके लिए अभी 4 दिन तक रहेंगे ऐसे बोल रहे हैं। अब देखो क्या होते हैं। अच्छा, मोर महापौर मोर द्वार, इसका मतलब क्या है? बोलिए ना। हम लोग मोर महापौर मोर द्वार एक टॉपिक है। इस पर यहाँ पे जो समस्याएं वार्ड की, उसी को लेके आए हैं, समस्या को ही लेके आए हैं। क्या आपको लग रहा है कि समस्या आपकी हल होगी? नहीं होगी, समस्या होगी भी और नहीं होगी भी, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। क्योंकि समस्या लेके आए हैं, क्यों नहीं करेंगे समस्या को हल, है ना? करेंगे। जब उनके पास आए हैं, सामने बुलाए गए हैं कि इस दिन आना करके, है ना? आपको विश्वास है कि आपकी समस्याओं का हल होगा? विश्वास क्यों नहीं रहेगा? मोहल्ले के वार्ड है, मोहल्ले के पार्षद है, महापौर है अपना, है ना? तो मोहल्ले का तो समस्या लेके आए थे। कौन पार्षद है आपके? अमित दास। निश्चित रूप से हमको हाँ हल होगा, बिल्कुल। मोर द्वार मोर महापौर जो योजना है, उनमें यहाँ पे आप बनाए हो और आप का लगा थे कि योजना के तहत जो आप मन के मांगे पूरा हुई तरहू तब होगा। आप क्या मांग लेके आए? हम नाली की मांग लेके आए हैं। नाली भैया, नाली हमारे पारा में नाली बनना चाहिए, पूरा पानी भर देते खदान ने पूरा पटाई है, बस पानी भर दे पारा में नाली नहीं बने हैं। ये शिकायत कब से? शिकायत तो कई बार बोल चुके हैं, हमारा कई बार दर्ज कर चुके हैं नाली के लिए ना, कई बार एप्लीकेशन ना दर्ज कर चुके, पार्षद भी ध्यान नहीं देवे। यहाँ तक से ना रोड जो बनी ना, तो रोड का पानी भी गली में आता है, जब निकासी साधन नहीं है वहाँ पर नाली, तो नाली डालना चाहिए ना, रोड किनारे नाली है। तो अब 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, अभी भी जाके देख लीजिए पानी भरा हुआ है पूरा, उसला शौचालय के पीछे गली। अभी क्या मांग को लेकर के आए? अभी हम वही नाली का समस्या और रोड का, अपने गली में बनच नहीं है। इस योजना के तहत आया हुआ शिविर लगा है, हाँ ये आपकी मांग पूरी होगी? हाँ बोले तो हैं, हाँ तो बोले हैं, अब देखो पूरी होगी। अब वो जाने कितने दिन में करवाएंगे, तो लेकिन बोले हैं पार्षद से कह के हम तो थक गए हैं, इसलिए महापौर के पास आए हैं। अब देखो अभी भी ना पूरा नाली में पानी भरा हुआ है, इतना मच्छर गंदगी आती है। सावित्री। कार्यक्रम के कवरेज के बाद जब हम यहां से चल पड़े तो बाहर कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी असंतुष्टि जताते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखें। मोर महापौर मोर द्वार, इस योजना को आप लोग कितना सार्थक महसूस कर रहे हैं? देखिए, रायपुर नगर निगम की जो पहल थी मोर महापौर मोर द्वार, ये पिछले बार भी हुआ था और कहीं ना कहीं एक नौटंकी है रायपुर नगर निगम की, क्योंकि उसमें लोगों को बुलाया जाता है, लोगों से उनके आवेदन तो लिए जाते हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हम भी आज यहाँ पर पिछले बार हमने आग्रह किया था कि संतोषी नगर वार्ड में बहुत सारे समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण हो सके। इस समय महापौर जी ने आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द उस समस्या को सुलझाएंगे, लेकिन आज तक वो समस्याएं जैसे की तस बनी हुई है। उसी के लिए हम यहाँ पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसे कि सरकार को अब कुछ ही समय बचा हुआ है, फिर चुनाव है 2024 के आसपास, तो जो सरकार की जो कार्यकाल समय रहा है, इस समय में उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये इन योजनाओं को आप धरातल पे कितना महसूस कर? देखिए, इनकी ओर से केवल गोधन न्याय योजना की बात कर सकते हैं, बाकी अगर जो योजनाएं वो केंद्र की योजनाओं को ही इन्होंने कॉपी किया है। कहीं ना कहीं खूबचंद बघेल जो योजना लाए हैं वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा है। यहाँ पर जो रायपुर नगर निगम में कार्य हो रहे हैं वो स्मार्ट सिटी के पैसों से ही कार्य हो रहे हैं, लेकिन रायपुर नगर निगम उसमें अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास कर रहा है। और यही हाल प्रदेश की जो सत्ता में भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, वो कहीं ना कहीं झूठे वादे करके आई थी और झूठे कार्यों को लेकर के जनता के बीच में है, और ये इनका जाने का समय हो गया। 1.5 साल के बाद जनता इनको निश्चित रूप से रवाना कर देगी। मैं राज गायकवाड़, भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरानी बस्ती मंडल का अध्यक्ष। की जो बात हुई थी वो कहाँ तक के पहुँची? देखिए, इन्होंने जब सरकार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हम सब झुग्गी झोपड़ी जो वासी हैं उनको हम अधिकार पत्र देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल ही जैसे भूपेश बघेल जी ने कल ही बोला है कि हम 600 स्क्वायर फीट तक के लोगों को हम अधिकार पत्र देंगे, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ चार्जेस लगा रहे हैं। बात हुई थी निःशुल्क देने की, जो कई सालों से वहाँ बैठे हुए हैं।
अभी भी जो इन्होंने सर्वे किया है इसमें कई लोगों ने, कई राजनेताओं ने अपने अपने लोगों का नाम डाल दिया है। जो एक्चुअल में जो रह रहे हैं उन आप जब आप छानबीन करेंगे तब वो लोगों का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। सरकार की एक नीति है कि कभी झुग्गी झोपड़ी वालों को हम BSPU के मकान देंगे। आप उठा के देख लीजिए, संतोषी नगर वार्ड में या संजय नगर वार्ड में या अगल 60 नंबर वार्ड में कहीं पर जितने भी BSPU के मकान मिले हैं, RTI से मेरे पास पूरे दस्तावेज उपलब्ध हैं, अपने ही लोगों को उन्होंने दिया है। कोई भी झुग्गी झोपड़ी वाला आप जाके देखेंगे वहाँ BSPU में लोगों के घर में AC लगा हुआ है, BSPU का तो हो नहीं सकता। वो आपने 40,000 50,000 लाख रुपए में अपने ही लोगों को आवंटित कर दिया। अब इसकी छानबीन होना चाहिए। मोर द्वार मोर महापौर वाले में कार्यक्रम में पिछले बार भी हमने कहा था, संतोषी नगर क्षेत्र में अवैध रूप से कई ठेलों रोड में आ गए हैं। रोड है 70 फीट की 80 फीट की रोड है, उसमें 20 फीट में ठेले लगे हुए हैं। चक्का जाम की स्थिति रोज बनी रहती है। हमने माननीय जोन कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया, अभी तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को भी देते हैं तो वो भी संज्ञान नहीं लेती है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को चिन्हित करना चाहिए कि कौन व्यक्ति हैं जो ये ठेला लगा रहे हैं, क्या उनके पास में लाइसेंस है, क्या उनके पास में आधार कार्ड है। ये काम नगर निगम का है, जो आके उसको देखे और वेरीफाई करे, और जो उनकी गुमास्ता की टीम है वो उसमें कार्य करे। मैं मंजुल मैंग श्रीवास्तव, जिला संयोजक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी।